दुनिया का पहला भूमिगत साम्राज्य समूह पहली बार वैश्विक घोषणा करता है। SSSSS वांटेड नोटिस, वांटेड व्यक्ति। एक ड्रैगन देश के एजेंट किंगफिंग के लिए। ऑपरेशन कोड एक्स। कहा जाता है कि किंगफिंग के पास है साम्राज्य के सबसे शीर्ष गुप्त दस्तावेज। समूह के अंदर से भाग गया। इनाम 1 अरब, वहां 1 अरब। चलो चलें। लॉन्ग लॉन्ग, तुम बहुत हंडसम हो। लॉन्ग लॉन्ग, थोड़ा पानी पी लो। थक गए हो? थोड़ा पानी पी लो, पसीना पोंछ लो। थक गए हो लॉन्ग लॉन्ग? माँ, मैं जीत गया। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब बाहर के लोग हों, मुझे माँ मत कहो। तुम मुझे हमेशा माँ कहते हो, लोग जान जाएंगे। तुम्हारी ऐसी माँ है, तुम मुक्केबाज कैसे बनोगे? क्या तुम मेरे लिए एक बहू लाना चाहते हो? लेकिन तुम मेरी माँ हो। जब मैं चैंपियन बन जाऊंगा, मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा मेरी इतनी अच्छी माँ है। आओ, थोड़ा पानी पी लो। धन्यवाद माँ। माँ, मेरी आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली है। मैं तैयारी करता हूँ। ठीक है, जाओ। चेन लॉन्ग। तुम लोग क्या कर रहे हो? लड़के बहुत अच्छे हो। वैन बॉस तुम्हारी तारीफ करते हैं। धन्यवाद वैन बॉस। कृपया वैन बॉस को बताएं, ये मैच मैं जीत जाऊंगा। सच में, बिल्कुल सच। इस मैच के लिए मैंने पूरे 3 साल तैयारी की है। स्कारब्रो, ये क्या मतलब है? वैन बॉस की थोड़ी सी भावना। स्कारब्रो, ये बॉस ने सुना है तुम्हारे घर में कुछ मुश्किलें हैं। तुम्हारी मां की सेहत ठीक नहीं है। तुम्हारे पिता मूर्ख हैं। उन्होंने तुम्हें पाला है। आसान नहीं है। ये पैसा ले लो, घर जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो। मुक्केबाजी तो दर्शकों के लिए है। एक मैच हार जाओ, कोई बात नहीं। धन्यवाद वैन बॉस की भावना। जब मैं ये मुक्केबाजी मैच खत्म करूंगा, मैं इस जीवन में गायबाल बनकर मैं उनका ऋण चुकाऊंगा। मैंने जो कहा तुम समझे नहीं क्या? बॉस चाहते हैं कि तुम ये मैच हार जाओ। तुम मुझे फिक्स मैच खेलने के लिए कह रहे हो क्या? ये नहीं हो सकता। अब से तुम सबको केवल एक काम करना है, और वो है आदेश मानना, काम पूरा करना। हाँ, नंबर 1, आगे आओ। शैनवायु, तुम्हें क्या हुआ? क्या पुरानी बीमारी फिर से हो गई है? क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? कोई बात नहीं। तुम्हारी ये बीमारी, मैंने पिछली बार डॉक्टर से पूछा था। डॉक्टर ने कहा तुमने दुनिया की सबसे क्रूर यातनाएं झेली होंगी, इसलिए ये बीमारी की जड़ बन गई है। तुम्हारा पति बेवकूफ है। तुम अकेले बच्चे को पाल रही हो। इतना बड़ा करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बताना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं ठीक हूँ, सब अच्छा चल रहा है। मैं नकली मुक्केबाजी नहीं करता। ये मेरा एकमात्र मानक है। चेन लॉन्ग, बॉस भी तुम्हें देख रहा है। इतने सालों से अंडरग्राउंड मुक्केबाजी कर रहे हो, पैसे नहीं कमाए। इंसान को पैसे से नहीं लड़ना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारा मौका कितने लोगों का सपना है? तुम जवान हो, जोश में हो, समझ सकता हूं। तुम्हें पता है उसकी ताकत क्या है? तुम्हें लगता है तुम नकली मुक्केबाजी नहीं करोगे, तुम ये मुकाबला जीत सकते हो? मैं जीत सकता हूं। तुम्हें पता है इस मुकाबले में कितना पैसा लगा है? मैं जीत सकता हूं। ठीक है, आज मैं देखना चाहता हूं तुम कैसे जीतते हो।
मैंने पहले ही कहा था, बॉस तुम्हारी मां की बीमारी को देख रहा है। तुम्हारा पापा बेवकूफ है। तुम्हें खास रियायत दी गई है। वो कुछ प्यारे बच्चे स्टेक खा रहे हैं, पूंछ हिलाना भी नहीं जानते। मारो उसे। जोश में रहो, जोश में रहो। दूध पीने वाले मां के दूध पीने वालों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। जोश में रहो, लॉन्ग लॉन्ग जोश में रहो। जोश में रहो। अब डर लग रहा है ना? तुम्हारे मुक्के ही नहीं, तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं करता। इतनी बड़ी किस्मत तुम्हें नहीं मिली। तुम हार नहीं मानते। मैं हार नहीं मानूंगा। मेरा हर पैसा मेरे मुक्कों से कमाया जाना चाहिए। देखो शिमिसी की मांसपेशियां और तुम्हारी देखो विदेशी और घरेलू एक जैसे नहीं हैं। हाँ, अरे ये थर्मस फ्लास्क क्यों नहीं खुल रहा? यह विदेशी सामान कभी कभी घुमाने से नहीं खुलता। तुम उल्टा घुमा सकते हो। पीछे हटकर आगे बढ़ो। ओ ठीक है, ये अभी भी नहीं खुल रहा। अगर बिल्कुल नहीं खुल रहा तो तुम चालाकी से कर सकते हो, तब आसानी से खुल जाएगा। ओ सच में खुल गया। ये महिला साथी हम पुरुषों से भी ज्यादा काम की है। अभ्यास से पूर्णता आती है। पीछे हटकर आगे बढ़ो। इशारों से बात करो। कैसा है स्कार भाई? विदेश का चांद। जरूरी नहीं कि देश के चांद जितना गोल हो। क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं कह रहा था। नहीं, मैं खाना पहुंचाने वाला हूँ। उम्र हो गई है, बकवास करता रहता हूँ। हाँ, बकवास करता हूं। अगर तुम लोग यहां बकवास नहीं करते, चेनलोंग जीत सकता है। क्या वह? तुम अच्छा लड़ते हो। सावधान, तुम अच्छा लड़ते हो। पुराने ली। तुम हिम्मत करके रोकते हो। मैं तुम्हें याद रखूंगा। चलो। मालिक, चेनलोंग ये लड़का समझदार नहीं है। झूठी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। हमें 30 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ। असल में शिमिसी जीतने वाला था। मैदान में एक खाना पहुंचाने वाली औरत आई, उसे कुछ सलाह दी। एक खाना पहुंचाने वाली औरत उसे सलाह दे सकती है। उसकी क्षमता पूरे जियांगचेंग में शीर्ष पर है। कैसा व्यक्ति उसे सलाह दे सकता है? क्या ये परेशानी करने वाला है? वांग मालिक, तुम बहुत अच्छा लड़ते हो। वांग मालिक, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत पैसा खोया है। ये बहुत गलत है।
लेकिन मैं वास्तव में झूठी लड़ाई नहीं लड़ सकता। लड़ाई लड़ना हमेशा से मेरा सपना रहा है। मुझे झूठी लड़ाई लड़ने के अलावा मुझे कुछ भी करने दो। तुम लड़ाई क्यों लड़ते हो? प्रसिद्धि के लिए, पैसा। हाँ, तुम यहाँ मेरा खाते हो, पीते हो और मुझे पैसा खोने देते हो। लेकिन मालिक, लड़ाई लड़ना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति कहाँ है? कौन व्यक्ति? वो औरत जो तुम्हें खाना पहुंचाती है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ खाना पहुंचाने वाली है। पत्नी, आओ। देखो। नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम छाता क्यों नहीं लेते? हाँ, क्या नहीं कहा था? बारिश और बर्फ में छाता लेना चाहिए। आज मौसम बहुत ठंडा है, मुझे डर था खाना ठंडा हो जाएगा। मैं दौड़कर आ गया। कितना बेवकूफ हो तुम। हाँ, दवा लेना याद रखना। ठीक है, अंदर लोग आ गए हैं, तुम पहले वापस जाओ। ठीक है। अरे रुको, आओ। छाता लो। अरे ठीक है, मैं चलता हूँ। जल्दी वापस जाओ। आपकी पत्नी शेन यू की असली पहचान का पता चल गया है। चेन लोंग, आपकी क्षमता के साथ आप इस मैच को कैसे जीत सकते हैं? झोंगडियान के मुक्केबाजी रिंग में आप जीत सकते हैं, आपकी क्षमता के कारण नहीं। आप मेरी हर बात पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप मेरी क्षमता पर सवाल नहीं उठा सकते। मैं मैच का इनाम नहीं ले सकता, लेकिन चैंपियन का सम्मान मैंने अपने खून सीने से कमाया है। 30 साल के अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं, मुक्केबाजी में आपकी प्रतिभा वास्तव में सामान्य है। आप जीत सकते हैं। केवल 2 संभावनाएं हैं। पहली, आपके पीछे कोई महान व्यक्ति है जो आपको मार्गदर्शन दे रहा है। दूसरी, फिर भी कोई महान व्यक्ति है जो आपको मार्गदर्शन दे रहा है। मैं नहीं। ठीक है, मैं आपको युवा लोगों को मौका नहीं दे रहा हूं। मैं आपको 2 विकल्प देता हूं। पहला, उस नादान बच्चे को बुलाओ, मुझे गुस्सा निकालने दो। तो मैं दूसरा विकल्प चुनता हूं। अरे आप सावधान रहें, यह कब बहुत महंगा है। दूसरा विकल्प, मैं कहता हूँ आप इतने लोग हैं, उस एक युवा को परेशान कर रहे हैं। यह क्या बहादुरी है? उसने सिर्फ मैच जीता है, अपनी चीज जीती है। क्या आपको जरूरत है नकली मुक्केबाजी करने की? आपको जीतने दें। क्या आपको जरूरत है उस विदेशी को हराने की? बॉस, ये वो है जिसने चेन लोंग को मार्गदर्शन दिया। आपको गुस्सा आ रहा है? आप ऊपर आ सकते हैं। अरे वांग बॉस, माफ करना, वो सिर्फ एक मरीज है। देखो, ये उसकी दवा है। सच में आप बड़े हैं, छोटों की बात नहीं सुनते। छोड़ दो। हाँ, एक अच्छा मुक्केबाज है। अगर ये हाथ की नस टूट गई, भविष्य में कैसे मुक्केबाजी करेंगे? रुको, अगर ये हाथ की नस टूट गई तो फिर जुड़ नहीं सकती। मुझे रोकने के लिए भी ठीक है। आप लोगों ने मुझे इतना पैसा हारा दिया, कुछ तो दिखाना होगा। तुम मेरे नीचे से निकलो। नहीं, शांत रहो। नहीं चाहते तो मार्गदर्शन क्यों दिया? मुक्केबाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये हाथ है। अगर ये हाथ खराब हो गया तो जीवन भर का मुक्केबाजी सपना टूट जाएगा। नादान बच्चे। नहीं, मत जाओ। अपने काम का ध्यान रखो। गर्मागर्म बंस, ताजा बंस चाहिए।
मदद करो तो पूरी करो। जब तुमने उसे मुक्केबाजी जिता दी है, चैंपियनशिप दिला दी है, अगर ये चैंपियन के हाथ खराब हो गए तो लोग हंसेंगे ना। तुम नहीं जा सकते। क्या तुम सच में ऊपर जाने वाले हो? आओ आओ। तुम लोग एक के खिलाफ कई हो, ये कैसा हीरोई है? चेन लॉन्ग मेरी कंपनी का है, मेरा सबसे पसंदीदा खिलाड़ी। उसका स्वभाव और क्षमता मैं अच्छी तरह जानता हूं। जब वह तुम्हारी कंपनी के लिए काम कर रहा है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना। इसी वजह से मैं जानता हूं कि वह मुक्केबाजी का चैंपियन नहीं बन सकता। वो शिमीसी को हरा नहीं सकता। क्या विदेशी हमेशा इस धरती के लोगों से बेहतर होते हैं? वह अभी जवान है, उसके पास असीम संभावनाएं हैं। लगता है तुम समझे नहीं। मैं कह रहा हूं उसके पास कोई मौका नहीं है। माँ, तुम जाओ, ये तुम्हारा मामला नहीं है। बेटा, तो तुम उसकी माँ हो, उसे मुक्केबाजी जिताने में मदद की, मुझे पैसे हारने दिए। तुम्हें खुशी हुई ना? खुश होना। मैंने सुना है उसकी माँ लंगड़ी है, उसका पिता मूर्ख है। ऐसे लोगों ने इतने स्वस्थ बेटे को पाला है, ये आसान नहीं है। तुम छोड़ो, ये मुक्केबाजी नहीं होगी। लॉन्ग लॉन्ग चलो, हम चलते हैं। जाना इतना आसान नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे 30 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये 30 करोड़ मैं छोड़ सकता हूं, लेकिन मेरी इज्जत नहीं छोड़ सकता। चेन लॉन्ग ने सिर्फ ये मुकाबला जीता है। मुझे 30 करोड़ का नुकसान हुआ है। चाहो तो चले जाओ। तुम ज्यादती न करो। ज्यादती करूंगा तो क्या होगा? ज्यादती करने वालों को सजा मिलती है। है क्या? मुझे नहीं पता सजा क्या होती है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं, एक मुक्केबाज के लिए सबसे जरूरी है उसके मुक्के। अगर ये हाथ नहीं रुके तो ये मुक्के काम नहीं करेंगे। मां, मेरे हाथ, मैंने तुम्हें मुक्केबाजी करने दिया। ये हाथ अब कभी मुक्केबाजी नहीं कर सकेंगे। तुम क्या करना चाहते हो? बहुत आसान है। मेरे साथ एक मुकाबला करो। जीतो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। शेन वायु, तुम नहीं जा सकती। तुम एक औरत हो, तुम उसे कैसे हरा सकती हो? हशन चाची, वे लोग लंबे और ताकतवर हैं। तुम बिल्कुल ऊपर मत जाना। अगर तुम ये मुकाबला जीतोगी तो क्या तुम उसे छोड़ दोगी? बिल्कुल, मैं न केवल उसे छोड़ दूंगा, बल्कि आपके मेडिकल खर्च का भुगतान भी करूंगा। मत कहो कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं। जरूरत नहीं है। मां, मैं पहले ही आपको चेतावनी दे देता हूं। मैं वैंग डोंगे हूं, पिछले साल के जाइंट चेंग के मार्शल आर्ट चैंपियन। मुझे अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट इवेंट में भाग लेने का सौभाग्य मिला था। पूरे देश में केवल शीर्ष 10 ही भाग ले सकते हैं। अंडरग्राउंड ब्लैक बॉक्सिंग। UFC जानते हो? तुम ये भी जानते हो? मैं यह भी जानता हूँ कि पिछले UFC चैंपियन को उसके घर में मार दिया गया था और हत्यारा अभी तक नहीं मिला है। पुराने ली, मदद करो, मेरे बेटे का ख्याल रखना। मां, अब मैं तुम्हें ब्लैक बॉक्सिंग के नियम बताता हूं। जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि रिंग में केवल जीत और हार होती है, जीवन और मृत्यु नहीं। ठीक है, चूंकि तुम सब समझ गए हो तो मत कहो कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? मां, बेटा, मेरा हाथ। तुम जो मेरा अपमान करता है उसका अच्छा अंजाम नहीं होता, और तुम भी शामिल हो। मैं तुम्हें एक आदमी द्वारा सताए जाने के दर्द का स्वाद चखाऊंगा। ये 30 लाख मैं नहीं ले सकता, लेकिन मेरी इज्जत नहीं गवा सकता। तुम मौत को बुला रहे हो।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे 2 मुक्के बचा लोगे। तुम्हारी गति काफी तेज है, इसलिए तुम ऐसे बेटे को पाल सके। ऐसा बेटा अभी भी कह रहे हो कि तुम नहीं हो। प्यारे, बचने में काफी तेज हो। देखते हैं तुम कितनी बार बच सकते हो। मां, सावधान। शनवायु की गति इतनी तेज है, लेकिन वो बस बचती रहेगी। ये ठीक नहीं है। वैन बॉक्स, वो रोज अंडरग्राउंड बॉक्सिंग करता है। अगर उसका एक मुक्का लगा तो आंतें टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी। बॉस, उसके लिए सिर्फ इसलिए नरम मत हो जाना कि वो एक महिला है। कठोर होने से डरो मत। याद रखो, ये वही है जिसने तुम्हें बहुत सारा पैसा गवाया है। उसे मारो। पहले तो मैंने तुम्हें महिला होने के कारण छोड़ दिया था। लेकिन अब मैं गंभीर होने वाला हूं। यही तुम्हारी काबिलियत है। तुम यही तुम्हारा दूसरों को धमकाने का तरीका है। शेन्यू, मानता हूं तुम ताकतवर हो, लेकिन भूल मत ये अंडरग्राउंड फाइट क्लब। जानते हो इसके पीछे कौन है? एक ऐसा संगठन जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो जितना डरावना है उससे ज्यादा खतरनाक। उसका नेटवर्क। मुझे जानने की जरूरत नहीं। बस इतना पता है कि जियांगचेंग के इस अंडरग्राउंड रिंग में एक लड़का है जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है, ईमानदारी से सामान कमाने की कोशिश कर रहा है, जीत के जरिए तालियां बटोरना चाहता है, मेहनत से पाई प्रतिष्ठा। बॉस, मुझे एक बार और छुआ तो तेरे और तेरे बेटे की खैर नहीं। तुम हारोगे। पैसा, जल्दी लाओ पैसा। शेन्यू, दुनिया में हर समस्या का पैसों से हल हो जाता है। हमारे पुराने डील के मुताबिक तेरे बेटे का इलाज मैं करवाऊंगा। चेन लोन। मेरे प्यार का कर्ज उतारने का वक्त आ गया है। अब तू जल्दी से इसे समझा। मां, बॉस, तुम कमजोर हो और बेशर्म भी। घटिया औरत। ये मामला यही खत्म नहीं होगा। मेरा हाथ, एक और बार हाथ लगाया तो जिंदगी भर याद रखोगे। जिस दिन तूने मेरे बेटे को छुआ, उसी दिन से तेरे साथ युद्ध शुरू हो गया। मेरा हाथ, मार डालो इसे। चलो आगे बढ़ो। मां, बेटा चल, अस्पताल चलते हैं। तुम सब बेकार के नौकर हो, सचमुच नाकारा। जल्दी संभालो मुझे। बॉस, मेरा हाथ। ये हिसाब बाकी है, मैं छोड़ने वाला नहीं। उन लोगों को कॉल करो। जिंदा लाओ या लाश, पर मुझे चाहिए। हटो, रास्ते के कांटे। पूरे जियांगचेंग में सिर्फ एक ही शख्स है जो तुझे एक मूव में हरा सकता है। 10 लाख देने को तैयार हूं। बस इस औरत का सफाया करो।
एक ही मूव। तू जियांगचेंग अंडरग्राउंड का पूर्व चैंपियन है। यकीन नहीं होता तो दिखाता हूं फुटेज। अब ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं रहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह बहुत परिचित लगती है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह बहुत परिचित लगती है? तुम उसकी बात कर रहे हो। ढूंढने में बहुत मेहनत की, मिलने में कोई मेहनत नहीं लगी। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। माँ, वांग बॉस जियांगचेंग में बहुत जबरदस्ती करते हैं। उसके पीछे जरूर कोई है। बेवकूफ बेटा, हमने न तो चोरी की है और न ही लूटा है। सीधे साधे इंसान बनो, उससे डरने की क्या बात है। रुको मास्टर, मेरा बेटा घायल हो गया है, क्या आप हमें अस्पताल ले जा सकते हैं? मैं लोगों को नहीं ले जाता। मास्टर कृपया करें। मैंने तुमसे कहा था, क्या तुम इंसान की बात नहीं समझते? मैं लोगों को नहीं ले जाता। ठीक है, मैं ले जाऊंगा। जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठो। कृपया करें। बेटा, तुम पहले अस्पताल जाओ, माँ बाद में आएगी। हाँ माँ। मास्टर, जियांगचेंग पीपल्स हॉस्पिटल। ठीक है माँ, तुम क्या करोगी? पहले जाओ। किंग फेंग, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मेरी चुपके से हमले से आसानी से बच गए। पहले वाला नंबर 1 नहीं है। और कौन हो सकता है? जब तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें और भी अच्छी तरह पता होना चाहिए। तुम मुझसे मिलने आए हो, यह मौत को बुलावा देना है। एक आदमी तुम्हारे पास आकर मौत को बुलावा दे रहा है, लेकिन 2 हाथ 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सकते। चलो। चार लोग भी शायद काफी नहीं होंगे। पहले वाला नंबर 1 जो क्रूर और निर्दयी था, उसकी ताकत वाकई अद्भुत थी। अफसोस की बात है, अब उसकी कमजोरी है। तुम क्या कह रहे हो? माँ, मत आओ। बेटा, तुम लोग मेरे बेटे को छोड़ दो। मैंने क्या कहा था? उसकी कमजोरी है। हमारे मामले हम खुद सुलझा लेंगे। नंबर 1, संगठन तुम्हें वापस बुला रहा है, अभी, तुरंत, इसी वक्त। यह दवाई की बोतल तुम जैसे खून के प्यासे राक्षस को पता होना चाहिए कि यह क्या है। डिसइंफेक्टेंट। सुना है तुम्हारा बेटा अभी अस्पताल में हाथ की नस जोड़वा रहा है। डॉक्टर ने खास तौर पर कहा था कि नसों और हड्डियों को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, खासकर कलाई को चोट नहीं लगनी चाहिए। तुम्हें मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। मैंने परेशान किया, तुम मेरा क्या कर सकते हो? किंग फेंग, तुम अभी सोचते हो यहाँ इंपीरियल संगठन है, मैं तुमसे डरूंगा? यह बोतल सल्फ्यूरिक एसिड है, मैं देखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा दिल कठोर है किंग फेंग, या यह सल्फ्यूरिक एसिड का प्रभाव अधिक है? रुको। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। बोलो। तुम अपने बेटे को चाहते हो, हम तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। चलो, हम एक समान विनिमय करते हैं। कैसे विनिमय करेंगे? तुम जमीन पर घुटने टेक कर माफी मांगो। वायुलिंग लोंग, तुम मौत को बुला रहे हो। लगता है तुम्हारे बेटे की जान महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मेरे बेटे को कुछ होता है तो मैं तुमसे बराबरी करूंगा। फिर देखते हैं क्या यह एसिड जल्दी टपकता है या हम जल्दी मरते हैं। रुको, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो। माँ, मेरे बेटे को छोड़ दो।
उसे पूरे शरीर में चोटें आई हैं। उसे भागने न दो, पीछा करो। ठीक है। पत्नी लोंग लोंग, तुम लौट आए। पापा, माँ को चोट लगी है। तुम लॉलीपॉप खाते हो, तुम बचपन से ही ऐसे हो, कुछ भी हो। चीनी खाते ही सब ठीक हो जाता है। तुम नहीं खाते हो? नहीं खाओगे? मैं खाऊंगा। माँ, हाँ, तुम इतने काबिल हो, ऐसा होने पर तुम पापा के साथ क्यों रहते हो? तुम्हारे पापा के अपने गुण हैं, बस तुम्हें पता नहीं है। मेरे पास एक दवा की सूची है, तुम मेरे लिए इसे खरीद लाओ। जाओ। दोस्तों, तुम किसे ढूंढ रहे हो? सोचा नहीं था पहले के प्रसिद्ध नंबर 1 में ऐसे आदमी को चुना, और वह भी एक मूर्ख। पैसे लेकर जल्दी से चले जाओ। मेरी पत्नी का स्वभाव थोड़ा कठोर है, वह सोते समय। तुम उसे परेशान न करना। जीवित रहते हुए इतना सोने की क्या जरूरत है? मरने के बाद तो लंबी नींद आएगी। फिर देखते हैं कौन पहले मरता है। मैं खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूं। क्या तुम लोग खाना खाने रुकोगे? लगता है तुम लोग जाने का इरादा नहीं रखते। फिर भी तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करता है। वह मूर्ख नहीं है, उसे बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी, मेरा बेटा। किसने मारा? कुछ हुनर है, लेकिन अभी तुम्हें बताने का समय नहीं है। तुम हो। तुम, फिर भी तुम। यह तय हो गया। तुम में से कौन पहले मरेगा और कौन बाद में? आखिरी समय में तैयारी करना शायद काम नहीं आएगा। यह चाकू तो पहले से ही छोटे प्यारे को मारने के लिए है। चलो। किसने तुम्हें भेजा? मैं कहता हूं, तुम्हारे बेटे को वैंग बॉस ने मारा है। वैंग बॉस? अंडरग्राउंड मुकाबले का वैंग बॉस। जो तुम जानना चाहते थे, मैंने सब बता दिया। अब मुझे छोड़ दो। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए इतनी आसानी से मरने के लिए। मेरी पत्नी को किसने मारा? नहीं बताओगे क्या? चलो। पति, तुम कहाँ हो? पति, तुम कहाँ हो? पति, पत्नी, तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? मैंने देखा तुम सो रहे थे, मैं घर में कुछ नहीं कर रही थी। मैं बाहर आकर झाड़ू लगा रही हूं। ही। अच्छा है। बेटा कहाँ है? बेटा तुम्हारी दवा लेने गया है।
मैं कहता हूँ तुमने देखा नहीं, बेटे का हाथ घायल है, तुम भी उसकी मदद नहीं कर रहे हो। पत्नी, मैं छोड़ो छोड़ो, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, दोष नहीं देता, दोष नहीं देता। अरे हाँ, जब मैं सो रहा था, क्या कोई मुझसे मिलने आया था? कौन आया था? नहीं नहीं देखा, कोई नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम झाड़ू लगाओ। तो मैं झाड़ू लगाता हूँ। अरे स्टोकन, वे आ गए, लेकिन चिंजियान पर हाथ नहीं उठाया। यह मुझे चेतावनी दे रहा है। पत्नी, तुम क्या कर रही हो? पत्नी, पत्नी, तुम्हें कुछ भी हो मुझे जरूर बताना, हालांकि शायद मैं भी कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल, मेरे पति सबसे अच्छे हैं। पति, चलो घर बदलते हैं। घर बदलना? क्यों? कोई कारण नहीं, बस एक जगह पर बहुत समय रह लिया, बोर हो गई हूँ। तुमने कहा था ना कि जहां मैं जाना चाहूं, तुम मेरे साथ चलोगे। अब नहीं चाहते क्या? नहीं, मैं नहीं। वैसे भी बेटा बड़ा हो गया है, हम एक आरामदायक शांत जगह चुनते हैं। ठीक है, मैं सामान पैक करती हूँ। ठीक है। नंबर 1, आगे आओ। तुम्हारा अभ्यास है आदमियों को कैसे आकर्षित करें। वायु आ गई है। वह आदमी भी आया होगा, तुरंत जाना होगा। सफल नहीं हुए। योजना बहुत संपूर्ण थी। यही है तुम्हारी संपूर्ण योजना? उसकी क्षमता कम हुई है, लेकिन उसके पास एक व्यक्ति है, मामूली नहीं। कौन व्यक्ति? एद बेवकूफ। क्या वो उसका पति नहीं है? ये कैसा बहाना है? तुम्हें मिल भी गया? क्या तुमने जायंग चेंग के सभी माहिरों की जांच की है? जी हाँ, की है। पूरे जायंग चेंग के अंडरग्राउंड फाइट क्लब हमारे वैंग परिवार के नियंत्रण में है। कोई भी हमारे वैंग परिवार से अंडरवर्ल्ड में अधिक अमीर और ताकतवर नहीं है। शायद तुम्हें गलती हुई है। गलती नहीं, उसकी चाल लड़ाई या मुक्केबाजी नहीं है। तो फिर क्या है? प्राचीन मार्शल आर्ट। हेलो, काम कैसा चल रहा है? शनवायु की क्षमता वास्तव में कम नहीं आंकी जा सकती। हम लगभग सफल हो गए थे, लेकिन उसके पास एक प्राचीन मार्शल आर्ट माहिर है जिसकी क्षमता अथाह है। इस बार शायद आपको खुद आना पड़ेगा। इतना छोटा काम भी नहीं कर सके। बॉस, हमें इसे यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए। उस औरत ने हमारा पैसा लिया और काम नहीं किया। साथ ही मैंने जांच की है, शनवायु के पास वास्तव में कुछ क्षमता थी। वह इंटरनेशनल फाइट स्कूल से ग्रेजुएट है, फिर विदेश गई। उसकी क्षमता विदेशी मर्सनरी किंग के स्तर की है। ये औरत बहुत गहरी है। अगर उसकी क्षमता वापस आ गई तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। अब एक ही रास्ता है, उन्हें बुलाना। तुम्हें बुलाया है क्योंकि मुझे विश्वास है तुम मेरी मदद करोगे। इंसान पैसे के लिए मरता है, पक्षी खाने के लिए मरता है। पैसे के बिना कौन काम करेगा? तो फिर अच्छे से देखो, ये औरत आखिर है कौन? वो है वैंग डोंग है। क्या तुम नहीं हो? हमारी मदद से बदला लेने के लिए जानबूझकर डेटा में हेरफेर किया है। क्या मेरी ये चोट भी नकली है? मैं वैंग डोंग है, जायंग चेंग में हूं, चाहे मैं कितना भी बुरा क्यों ना हो। ये जायंग चेंग के अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग है। हजारों लोगों द्वारा सम्मानित व्यक्ति, उसके अलावा और कौन मुझे इस हालत में पहुंचा सकता है? अगर वो है तो हम 4 बड़े परिवार भूत बनकर भी उसे नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा है तो मेरा परिवार हो भी ईमानदारी दिखाएगा, उसे जीवन से बदतर बना देगा।
पिछले सीजन के अंडरग्राउंड बॉक्सिंग चैंपियन लेंग मिया। हाथ से ही ब्लेड बना लेते हैं। क्या ये प्रसिद्ध प्राचीन योद्धा है? डोंग फैमिंग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के एक माहिर को छुपाए हुए हो। बॉस वैंग, तुम्हारी ईमानदारी दिखाने का समय है। मैंने तैयारी की है, लेकिन अभी उसके आने का समय नहीं है। यही तुम्हारी ईमानदारी है। क्या तुमने उस परिवार को बुलाया है जिसे मैंने ढूंढा है? निश्चित रूप से तुम दोनों के लोगों से ज्यादा मजबूत होगा। जाल तैयार है। एकमात्र चिंता यह है कि मछली कैसे फंसेगी। यह इतना आसान है। वो अब गंभीर रूप से घायल है। उसका पति मूर्ख है। केवल उसका बेटा उसके लिए दवाई लेने जाएगा। रात 8 बजे परित्यक्त फैक्ट्री। अकेले आओ, नहीं तो अपने बेटे की लाश ले जाओ। अगर तुमने मेरे बेटे को छुआ तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नर्क में भेज दूंगा। मैंने तुम्हें जो रास्ता बताया है याद है क्या? याद रखना, कभी गलत रास्ते पर मत जाना। मैं नहीं खाऊंगा, मैं बेटे को लेने जाऊंगा। तुम वहां मेरा इंतजार करो। ठीक है। रास्ते में सावधान रहना। हाँ जाओ। तुम भी सावधान रहना। ठीक है। मुझे अकेले ही इस मामले को सुलझाना होगा। वह एक अच्छा आदमी है, मैं उसे परेशान नहीं कर सकता। क्या कर रहे हो? बॉस वैंग, मेरा बेटा कहाँ है? शेनवायु, आखिरकार तुम आ गए। बॉस वैंग, यह मामला तुम्हारी गलती है। बदला लो, अन्याय का सामना करो। तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है। मैंने तुम पर हाथ उठाया, यह बराबर है। मैंने 30 लाख हारे, उनके साथ मिलाकर 1 करोड़। ये कैसे गिना जाएगा? तुम कैसे गिनना चाहते हो? निश्चित रूप से अच्छी तरह से हिसाब करेंगे। गैंग के नियम के अनुसार बदला लो, अन्याय का सामना करो। उन कुछ लोगों से लगता नहीं कि बदला ले सकते हैं। अब तुम्हारे पास एक और मौका है। हमें तुम्हारे बेटे को छोड़ दो। हमारे हारे हुए पैसे वापस लौटा दो। तुम्हारे हारे हुए पैसे मैं वापस नहीं कर सकता। इसके अलावा तुमने अंडरग्राउंड फिक्स्ड मैच खेला है। यह गैर कानूनी आय है। गैरकानूनी आय क्या है? 3 साल पहले अगर तुम ये औरत नहीं होती तो हमारे 4 परिवार आज तक चुप नहीं होते। तुम क्या कह रहे हो? तुम अभी भी नाटक कर रही हो। एम्पायर ऑर्गेनाइजेशन के नंबर 1 किंग फेंग। तुम्हें लगता है हमें तुम्हारी पहचान नहीं पता? जब तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए। तुम लोग मेरे मुकाबले में नहीं हो। आज नए और पुराने सारे हिसाब चुकता करेंगे। यही तुम्हारा आत्मविश्वास है। तुम्हें पैसे के लिए अपनी जान नहीं देनी चाहिए। लगता है मैं अंडरग्राउंड फाइट क्लब में बहुत देर से गायब था। तुम लोग भूल गए कि अंडरग्राउंड फाइट क्लब पर मेरा राज था। अंधकार का युग। अगर तुम उनके साथ नहीं होती तो मैं मान लेता कि तुम अंडरग्राउंड फाइट क्लब पर राज कर सकती हो। तुम मरने के लिए तैयार हो। लगता है तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत नहीं है। जरूरी नहीं, ये सिर्फ शुरुआत थी। असली मैच अब शुरू होगा। असली मैच कभी कभी शुरुआत से बेहतर नहीं होता। तुम एक औरत हो इसलिए, और मैं खासतौर पर औरतों पर दया करता हूं। ऐसा करो, अगर तुम हार गई तो तुम मेरी औरत बन जाओगी। औरतों के साथ खेलने के लिए तुम्हारे पास काबिलियत होनी चाहिए। तुम गलत हो। मुझे खुद काबिल होने की जरूरत नहीं है। आदमी, पैसा और ताकत हो तो सब कुछ मिल सकता है। सभी औरतें खूबसूरत, सुंदर, सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, एजेंट भी ऐसे ही है। तुम हो। किंग फेंग, बहुत समय बाद मुलाकात हुई एम्पायर ऑर्गेनाइजेशन में। तुम्हारे बारे में अफवाहें थी।
कहा जाता था कि ट्रेनर ने तुम्हें मेरी तरह ट्रेन किया, अब देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर वाकई मेरी काबिलियत है। मुझे नहीं लगता था कि एम्पायर ऑर्गेनाइजेशन इतना गिर जाएगा कि दूसरों के लिए काम करेगा। आदमी पैसे के लिए मरता है, चिड़िया खाने के लिए। मैं एम्पायर ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 0 हूँ, इसमें क्या गलत है? एक ही गुरु से सीखा है तो तोड़ नहीं सकते। इतने घावों के बाद भी इतनी लड़ाई की क्षमता है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें मेरे बाद एम्पायर ऑर्गेनाइजेशन का एकमात्र फीनिक्स कहा जाता है। दुर्भाग्य से फीनिक्स गीला नहीं हो सकता। क्या करूं? किले पर हमला करना सबसे निचला स्तर है, दिल पर हमला करना सबसे ऊपरी स्तर है। मां, बुराई परिवार तक नहीं पहुंचती, मुझ पर आओ। मैं न केवल तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे मूर्ख पति को, तुम्हारे पूरे परिवार को मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे पति को छोड़ दो, मेरे बेटे को छोड़ दो। अगर तुम्हें सच में बदला लेना है तो मुझ पर आओ, मुझे कुछ भी करने दो। मैं तुम्हें करने दूंगा। तुम्हारे बेटे को, मुझे पैसे हारने दो। लॉन्ग लॉन्ग पति, तुमने उनके साथ क्या किया? तुमने मेरे पति को भी नहीं छोड़ा। हर बुराई का एक स्रोत होता है, तुमने उस पर हाथ क्यों डाला? मैं शुरू में किसी को मारना नहीं चाहता था, तुमने मुझे मजबूर किया। यह देखना होगा कि तुम में यह क्षमता है या नहीं। लॉन्ग लॉन्ग, पापा, कुछ भी हो, घर जाकर बात करते हैं। पापा, मां उनके पास है। चिंता मत करो, पापा पर भरोसा करो, तुम्हारी मां को कुछ नहीं होगा। मालिक वांग, आपने जिस माहिर की बात की थी वो कहाँ है? जल्दी उसे बुलाओ, नहीं तो हम सब यहां मर जाएंगे। मैंने नहीं सोचा था कि ये औरत इतनी ताकतवर होगी। फोन उठाओ, फोन उठाओ। शायद रास्ते में है, गलत नहीं हो सकता। अगर आज मैं मर गया इस औरत के हाथों, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम बहुत मजबूत हो। अगर उन्होंने तुम्हारी ताकत खत्म न की होती, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे हाथों मर जाता। कोई आश्चर्य नहीं, तुमने शाही संगठन का सबसे उच्च स्तर का काम पूरा किया। जीत गए, जीत गए। अब मैं आनंद लूंगा। हो योंग, तुम क्या कर रहे हो? उसके जैसे तेज शरीर वाली औरत उन गली मोहल्लों की गुलाबी कंकालों से कहीं ज्यादा मजेदार है। तुम समझ नहीं सकते। मुझे छूने की कोशिश करके देखो। अभी भी शांत नहीं हो। मुझे मत छुओ। तुम जितना विरोध करोगी, मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। ले जाओ।
मुझे मत छुओ। थोड़ी देर में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उत्तेजना क्या होती है। क्या कर रहे हो? किसी को ढूंढ रहा हूं। किसे ढूंढ रहे हो? यहां वो नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। कुछ मरने वाले लोगों को ढूंढो। मैं देखता हूं। मरने वाला तो तुम हो। क्या देख रहे हो? जल्दी करो। सच में ची बाहर निकल रही है। कोई मुसीबत खड़ी करने आया है। इस वक्त मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। मैं नहीं हूं। मेरी बीवी कहाँ है? मुझे नहीं पता। अंदर है। क्या तुमने उन्हें नहीं बताया कि वह मेरी बीवी है? मैंने कहा था, लेकिन बैंक बॉस ने बहुत पैसा हार दिया। वह मानने को तैयार नहीं है। पैसा क्या जान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? मत मारो मुझे, मैं सच में कुछ नहीं जानता। बैंक बॉस ने मुझे पैसे दिए बस यहाँ दरवाजे पर खड़े रहने के लिए। बाकी मुझे कुछ नहीं पता। हा हा हा। तुम्हारी बीवी अंदर है, जल्दी अंदर जाओ। सैनिक को अपमानित नहीं किया जा सकता। मैं हार गया, तुम मुझे मार सकते हो। तुम्हें मार दूंगा। इतना आसान नहीं है। वैन बॉस और डोंग फैंगमिंग अभी पीछे इंतजार कर रहे हैं। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं जीभ काटकर मर जाऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारे बेवकूफ पति और तुम्हारे कछुए बेटे को तुम्हारे साथ दफना दूंगा। मेरे पति को मत छुओ, मेरे बेटे को मत छुओ। सिर्फ दफनाना नहीं, मैं उन्हें जीने से भी बदतर बना दूंगा। अच्छी मौत नहीं मिलेगी। मोर के फूल के नीचे मरना, भूत बनकर भी शानदार रहना। सुना है तुम्हारे इस काम में पूरे शरीर में एक भी अतिरिक्त चर्बी नहीं है, सब मांसपेशियां हैं, सब सुंदर वक्र है। मैं तुम्हें मार दूंगा। लॉन्ग लॉन्ग चेंजियान, माफ करना। मैंने तुम्हें बचाया नहीं। मेरे पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ पहले कदम बढ़ाना है। आत्महत्या करना चाहता है। इतना आसान नहीं है। कौन हिम्मत करता है उसे छूने की? पति जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। मेरी बीवी को छूने की हिम्मत, मौत को बुलावा। यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है, जल्दी चले जाओ। पत्नी माफ करना, मुझे देर हो गई। तुम मूर्ख नहीं हो। तुम भी सामान्य से अलग हो गए हो। लॉन्ग लॉन्ग कहाँ है? तुम चिंता मत करो, लॉन्ग लॉन्ग अभी खो गया था। अब वह वापस चला गया है। वह इतना बड़ा हो गया है, वह अपना ख्याल रख सकता है। संकट में भी शांत, सांस इतनी स्थिर मैं भी नहीं कर सकता। तुम असल में कौन हो? मैं तुम्हारा पति हूं, एक मूर्ख। ठीक है, तुम यहां आराम करो। इतने सालों से तुमने मेरा ख्याल रखा है, अब मेरी बारी है तुम्हारा ख्याल रखने की। तुम उसके पति हो, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम में दम है। तुमने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई है। हाँ, तो क्या हुआ? कौन सा हाथ चोट पहुंचाया? क्या तुम उसका बदला लेना चाहते हो?
समझदार बनो और जल्दी घुटने टेक दो, मैं तुम्हें पूरा शरीर छोड़ सकता हूँ। बाएं हाथ या दाएं हाथ? बोलो नहीं। दोनों हाथ। बाएं हाथ या दाएं हाथ? बोलो नहीं। दोनों हाथ। आज चाहे तुम आ गए हो, फिर भी उसे देखना ही होगा। जिंदा चलते हुए कुछ मालिकों द्वारा मारे जाने के लिए। वांग मालिक, तुमने जिन्हें बुलाया था वे कहाँ है? जल्दी आओ। हमेशा सोचा कि तुम मूर्ख हो, लेकिन तुम मूर्ख नहीं हो। वांग मालिक, मैं हमेशा सोचता था कि तुम इंसान हो। आज लगता है तुम छोटे प्यारे से भी बदतर हो। तुम न केवल मूर्ख नहीं हो, बल्कि बोलने में भी तेज हो। अगर ऐसा है, तुम्हें और अच्छे से पता होना चाहिए, पूरे जियांगचेंग में मेरी पहचान और पृष्ठभूमि के साथ कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मैं नहीं बुला सकता। तो क्या? चाहे हमने तुम्हें परेशान किया हो, तुम्हें कुचल दिया हो, यहां तक कि तुम्हारे सिर पर मलत्याग किया हो, तुम्हें सहना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अधिकार, ताकत और स्थिति है। तो क्या गरीबों को तुम्हारे द्वारा परेशान किए जाने के लिए जीना चाहिए? नहीं तो क्या? आज अगर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे परेशान करो। यह भी हो सकता है। आओ, तुम मेरे नीचे से निकल जाओ। छोटे प्यारे, निकल नहीं सकते। लगता है तुम्हें स्थिति समझ में नहीं आई है, या तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी मर जाए? हाँ, स्थिति समझने में तुम्हारी गलती है वांग मालिक। बाहर के लोगों को मैंने संभाल लिया है। एक झटके नहीं आ गए। तुम सच में मजबूत हो, लेकिन आज मैंने जिसे बुलाया है वो तुमसे भी ज्यादा मजबूत है। हाँ, उसके आने से पहले मैं तुम्हें सलाह देता हूं, मुश्किल को पहचानो और पीछे हट जाओ। मर्द के घुटनों के नीचे सोना होता है। तुम वैंग बॉस के नीचे से निकल जाओ। ये कोई शर्म की बात नहीं है। वैंग बॉस और हम तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। पहली बात, मेरे पैर ठीक नहीं है, मैं झुक नहीं सकता। दूसरी बात, कोई भी मेरी पत्नी को परेशान नहीं कर सकता। सच कहूं तो तब तक नहीं समझोगे जब तक मुसीबत सामने ना आ जाए। आज मैंने जिसे बुलाया है वो पूरे जियांगचेंग का सबसे बड़ा योद्धा है। क्या सबसे बड़ा योद्धा? ड्रैगन किंग। डर गए ना, घबरा गए ना? पूरे जियांगचेंग में जो भी मार्शल आर्ट्स में है वो ड्रैगन किंग के नाम से परिचित है। इस बार हमारे वांग परिवार ने आधी संपत्ति खर्च कर दी, तब जाकर ड्रैगन किंग को बुलाया है। ड्रैगन किंग का नाम सुना है, लेकिन मुझे लगता है कि वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता कि ड्रैगन किंग मेरी मदद नहीं करेगा? क्योंकि तुम एक प्यारे हो। ड्रैगन किंग तुम्हें देखकर सिर्फ तुम्हें मार डालेगा। हाँ, ड्रैगन किंग, पूरे जियांगचेंग में उसकी बहुत इज्जत है। वो कह सकता है वो पूरे जियांगचेंग के अंडरवर्ल्ड में एक डरावनी मौजूदगी है। लेकिन आज की दुनिया आर्थिक विकास की दुनिया है। कितनी भी मजबूत मार्शल आर्ट्स हो, चाकू से डर लगता है। कितनी भी ताकत हो, पैसे की जरूरत होती है। पैसे से नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देख रहा हूं तुम्हारे हुनर अच्छे हैं। ऐसा करो, 1 महीने में मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। तुम्हारी पत्नी के बारे में तुम बस कुछ नहीं जानते हो, ऐसा मान लो। तुम्हारी पत्नी के हुनर अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे पास पैसा होगा। ऐसी कौन सी औरत है जो तुम्हें नहीं मिलेगी? औरतें तो बहुत हैं, लेकिन कोई भी मेरी पत्नी के बराबर नहीं हो सकी। स्वर्ग का रास्ता तुम नहीं चुनते, नरक का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है। कौन स्वर्ग है और कौन नरक, यह अभी पता नहीं है। किसकी जीत होगी, यह अभी तय नहीं है। जैसे ही ड्रैगन किंग आएगा, तुम वो मरा हुआ हिरण होगे। मेरे हाथों मरोगे। सिर्फ तुम ही नहीं, अगर तुम्हारी पत्नी को चोट भी नहीं लगी होती, तभी वो उसका मुकाबला नहीं कर पाती। मैं तो इस बात का है कि ड्रैगन किंग तुम्हारी मदद करेगा ही नहीं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि निराशा क्या होती है। जल्दी चलो। ड्रैगन किंग, हमारा वांग परिवार आधी संपत्ति खर्च करने को तैयार है आपको बुलाने के लिए। वांग बॉस, तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं लग रही। ड्रैगन किंग का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? तुम ड्रैगन किंग के साथ क्या संबंध रखते हो, या फिर ड्रैगन किंग ने तुम्हें भेजा है? तुम जानने के लायक नहीं हो। पति, पीछा मत करो। पत्नी, तुम ठीक हो ना? पीछा मत करो, घर चलो। लॉन्ग लॉन्ग। चिंता मत करो, लॉन्ग लॉन्ग ठीक है। चलो चलो घर चलते हैं।
पत्नी, तुम जा गई हो। अरे पति, वांग बॉस और उनके लोग कहाँ हैं? वे जा चुके हैं। लॉन्ग लॉन्ग कहाँ है? तुम चिंता मत करो, लोंग लोंग पहले ही। रोंगचेंग सुरक्षित पहुंच गया है। बहुत अच्छा। आओ, एक सेब खाओ। तुम आखिरकार कौन हो? मैं और कौन हो सकता हूं? मैं तुम्हारा पति हूं, एक मोमो बेचने वाला। फीनिक्स से निपटना इतना आसान नहीं है। मैं उसकी ताकत जानता हूं और मेरे सामने इतने सालों से पागलपन का नाटक करना और भी मुश्किल है। पति, कुछ भी हो, मुझसे कुछ मत छुपाओ, ठीक है? ठीक है, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। लेकिन आज के बाद हम दोनों के बीच कोई भी रहस्य नहीं छुपाएंगे, ठीक है? कोई समस्या नहीं। मैं अभ्यास करता हूं। लोंग देश की प्राचीन मार्शल आर्ट। लॉन्ग देश की धरोहर। प्राचीन मार्शल आर्ट में प्राणायाम। हाँ, प्राचीन मार्शल आर्ट लोंग देश में हजारों सालों से चली आ रही है। हमारी पीढ़ी में यह लगभग लुप्त हो गई है। बात 18 साल पहले की है। तब मैं छोटा था। हमारे चेन परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। मैं आग में जलकर बेहोश हो गया था जब मैं जागा। मेरे आसपास बहुत से लोग थे। मैं मूल रूप से अब जैसा दिखता हूं वैसा नहीं था। आग में मेरा चेहरा बड़े पैमाने पर जल गया था। बाद में मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई। चेन परिवार से बाहर आने के बाद मैं दिन रात प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास करता रहा। लेकिन चेन परिवार की प्राचीन मार्शल आर्ट बहुत शक्तिशाली है, इसलिए अब तक मैं सिर्फ इतना ही कर पाया हूं। लेकिन तुम्हारी ताकत के साथ पागलपन का नाटक करने की जरूरत नहीं थी, जीविका चलाने के लिए। हाँ, तुमसे मिलने से पहले मैंने चेन परिवार के दुश्मनों को ढूंढने के लिए जान लड़ा दी। अंडरवर्ल्ड में दिन रात काम करता रहा। उस दिन तक मैं तुमसे मिला। उस पल तक मुझे समझ नहीं आया, अगर हमेशा नफरत में जीते रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे लिए मैं मूर्ख बनने को तैयार हूं, तुम्हारे और बच्चे के लिए। मैं यह भी मान लूंगा कि यह सब कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अगर कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो मैं कुछ भी करूंगा। उसे नरक भेज दूंगा। मैंने कह दिया, अब तुम्हारी बारी है। मैं वांग बॉस, फीनिक्स भी किंगफेंग का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका आदमी भी इतना माहिर होगा। ची ऊर्जा बाहर निकालना, वो शायद चेन परिवार का है। तो अब क्या करें? नहीं, चेन परिवार को तो साम्राज्य संगठन ने खत्म कर दिया था। फिर भी कोई जीवित कैसे हो सकता है? साम्राज्य संगठन जब से बना है, चेन परिवार ने हर कदम पर उसका विरोध किया है। अफवाहों के मुताबिक प्राचीन मार्शल आर्ट चेन परिवार में ची को तोड़ने वाले शीर्ष योद्धा थे। अगर साम्राज्य संगठन ने कुछ नीच हथकंडे नहीं अपनाए होते तो चेन परिवार की रक्षा को तोड़ना असंभव था। क्या हथकंडे? चेन परिवार सदियों से मजबूत था, बाहरी लोग उसे तोड़ नहीं सकते थे।
अब समझ में आया। इसलिए साम्राज्य संगठन हमेशा चेन परिवार का रिकॉर्ड ढूंढना चाहता। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है मेरे पास उस औरत को सबक सिखाने का तरीका है। काम कैसे चल रहा है? बॉस जवाब दे। नहीं नहीं, पूरा जियांगचेंग इतना छोटा है, फिर भी कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा। तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई, किंग फेंग की प्रतिवाद क्षमता बहुत मजबूत है। हम वास्तव में उससे निपटने में असमर्थ हैं। तुम सही कह रहे हो। किंग फेंग की ताकत साम्राज्य संगठन में शीर्ष पर है। अगर मैंने उसे नहीं छोड़ा होता, एक चाल नहीं सिखाई होती, तो शायद अब मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। यह बात तुम्हारी गलती नहीं है। धन्यवाद भाई। अच्छा बच्चा, हिलो मत। मेरी निशानेबाजी को प्रभावित मत करो। देखो तुम, मैंने कहा था हिलो मत, फिर भी नहीं सुनते। बॉस, कोई आपको ढूंढ रहा है। मुझे उसने कहा उसे किंग फेंग का पता है। थोड़ा संभालो। तुम मुझे ढूंढ रहे हो। अगर कुछ जरूरी है तो अच्छा है, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। यह भी जानलेवा बात है, मुझे पता है। तुम किंग फेंग को ढूंढ रहे हो। मेरा उससे कुछ नाता है। उसका एक बेटा है, हमेशा से मेरे मुक्केबाजी के स्कूल में काम कर रहा है। उसका एक और बेटा है। वो अभी कहां है वो पता नहीं, लेकिन उसे ढूंढना आसान है। मैं उसे नहीं जानता, लेकिन मैं उसके बेटे को जानता हूं। अगर तुम मेरे साथ एक शर्त बदलने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद कर सकता हूं। तुम जानते हो पिछले व्यक्ति ने मेरे साथ शर्त क्या की थी, उसका क्या हाल हुआ था। समुद्र में फेंक दिया गया, कई शार्कों को खिलाया गया। मुझे पता है तुम शेनवायु के हाथ में वह चेन परिवार के बारे में फाइल चाहते हो, और मैं बस शेनवायु और उसके बेटे को चाहता हूं, और उसके पति की जान। काम पूरा होने के बाद मैं वैंग परिवार की सारी संपत्ति देने को तैयार हूं। यह सब इस औरत के बेटे की वजह से हुआ है, जिसने मेरा सारा पैसा डुबो दिया। आदमी भी गया और पैसा भी। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। डील हो गई। आज रात मुझे शेनवायु को खुद देखना है। मैं कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। तुम्हारी क्षमता के हिसाब से यह जानना आसान होना चाहिए। मैं हमेशा से अपनी क्षमता छुपा रहा हूँ, एक आम आदमी की तरह। तुम क्यों शुरू में मुझसे नहीं पूछा? अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता, और पति पत्नी के बीच थोड़ा अपना रहस्य रखना कोई बुरी बात नहीं है। चेंजियान, मुझे डर है कि अगर तुम जान जाओगे तो पछताओगे। कितना बेवकूफ है। मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? जो आना है वह आएगा। मैं पहले एक कॉल लेता हूं। अरे लॉन्ग लॉन्ग, हाँ हाँ। अरे सुरक्षित रहना। क्या हुआ? लॉन्ग लॉन्ग ने कहा कि दक्षिण क्षेत्र में कुछ विदेशी लोग उपद्रव कर रहे हैं, खासकर हमारे देश के लोगों को मार रहे हैं। उससे कुछ करने को नहीं था, तो वह देखने चला गया। लॉन्ग लॉन्ग, तुम चिंता मत करो, लॉन्ग लॉन्ग अपनी रक्षा कर सकता है। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। वह आखिरकार आ ही गया। पत्नी, थोड़ा पानी पी लो। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। लॉन्ग लॉन्ग,
मुझे लॉन्ग लॉन्ग की याद आ रही है, मैं पहले उसे देखने जाऊंगा। ऐसा करो, तुम पहले घर जाओ और हमारे लिए खाना बनाओ। जब मैं और लॉन्ग लॉन्ग वापस आएंगे। ठीक है। वैसे भी अब तुम मूर्ख नहीं हो और मैं भी ठीक हूँ, तो हम एक परिवार के रूप में खुशहाल और एक साथ रहेंगे। ठीक है। क्या लॉन्ग गो में कोई लड़ने वाला नहीं है? तुम लोग, कौन मुझे हरा सकता है? क्या लॉन्ग गो में कोई नहीं है? ये विदेशी बहुत घमंडी है। जल्दी से कोई आओ, उसे नीचे गिराओ, हट जाओ। अपनी क्षमता से अधिक, मैंने पहले ही कहा था। तुम ये पीली चमड़ी वाले जन्म से ही शारीरिक रूप से कमजोर हो। मार्शल आर्ट में तो हमारे गोरी चमड़ी वालों के मुकाबले में नहीं हो तुम लोग। वास्तव में बहुत खराब हो। ऊपर ले आओ। आज के बाद तुम लोग 5000 साल के इतिहास का दावा मत करो और अपने आप को कम मत समझो। कहो कि तुम मार्शल आर्ट की उत्पत्ति स्थल हो। तुम इस पट्टिका के लायक नहीं हो। क्या लॉन्ग गो में वास्तव में कोई नहीं है जो आ सके? क्या तुम बॉक्सर नहीं हो? क्या तुम बॉक्सिंग चैंपियन बनना नहीं चाहते? लॉन्ग गो की प्रतिष्ठा को भी तुम बचा नहीं सकते, तो बॉक्सिंग चैंपियन कैसे बनोगे? और कौन है? तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ है, मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा। माँ, लगता है लॉन्ग गो में वास्तव में कोई नहीं है। अचानक एक औरत को भेज दिया। यह कैसे हुआ? एक औरत आ गई। यह जानकर लोग सच में सोचेंगे कि हमारे लॉन्ग गो में कोई नहीं है। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। तुम एक औरत हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं औरतों से नहीं लड़ता, खासकर तुमसे। तुम्हारा शरीर भी अच्छा है। हमला करो तुम्हारे इस स्तर के साथ लॉन्ग गो में। अभी पुरुषों की बारी नहीं आई है। हाँ हाँ हाँ, ये इसलिए है क्योंकि कोई पुरुष मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। मेरे नीचे से निकल जाओ। मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, नहीं तो मैं हमला करूंगा और तुम्हें निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ, तुम ये विदेशी इतनी बकवास क्यों करते हो? मुझे लगता है तुम बॉक्सर नहीं हो बल्कि लार योद्धा हो। अच्छा, मुंह मत लगाओ, मैं हाथ उठाऊंगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरोगे। क्या? 5 सेकंड, तुम्हारे पास जीने के लिए 5 सेकंड बचे हैं। 4, 3, 2। मौत को बुलावा देना। लगता है तुम्हारे जैसे लोग भी कुछ खास नहीं होते। अच्छा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ऐसे मामलों में कम ही शामिल हो। पता है। शेनवायु, बहुत दिनों बाद मिले। तुम पहले जाओ। अरे माँ, तुम क्या करोगी? कोई बात नहीं, माँ को एक जान पहचान वाला मिला है, अपने पापा से कहना। इन 2 दिनों में मुझे कुछ काम है, काम खत्म होते ही वापस आऊंगी। और हाँ, उन्हें मत आने देना। जाना इतना आसान नहीं है। मुसीबत परिवार तक नहीं पहुंचनी चाहिए, मुझ पर आओ। मुसीबत परिवार तक नहीं पहुंचनी चाहिए। किंगफिंग, अगर तुम नहीं होते तो मैं इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ता और आज इस हालत में नहीं पहुंचता। जब तुमने वो दस्तावेज चुराया था, तब क्यों नहीं सोचा मुसीबत परिवार तक नहीं पहुंचनी चाहिए? इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन ने प्राचीन मार्शल आर्ट्स वाले चेन परिवार को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। तुम लोग और क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी जान चाहता हूं और वो दस्तावेज वापस लेना चाहता हूं। अरे माँ, पासवर्ड तुम्हारे पापा को पता है, उन्हें वीडियो देखने दो। देखने के बाद तुम्हें लेकर चलो, जल्दी करो।
तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो। अगर तुम घायल नहीं होते शायद फीनिक्स भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता। खुशकिस्मती से मैंने पहले से ही एक चाल छोड़ दी थी, तुम्हें नहीं सिखाई। तुम्हारे साथ निपटने के लिए चीज कहा है, निकालो। अगर तुम निकाल दोगे, क्या तुम मेरे परिवार को छोड़ दोगे? तुम मुझसे शर्तें रख रहे हो। मुझे पता है, मुझे वह दस्तावेज नहीं लेना चाहिए था इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन यह तो हो चुका है। अगर तुम मेरे परिवार को छोड़ दोगे, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। अब फिर से हो सकता है। बहुत देर हो चुकी है, जल्दी से चीज निकालो। फाइल मेरे पास नहीं है। अगर आज रात वे मुझे नहीं देखेंगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी वो डॉक्यूमेंट्स पाने की भी सोचना मत। पापा, क्या हुआ लुंगलोंग? मैंने ही माँ को बर्बाद किया। घबराओ नहीं, आसमान नहीं टूटेगा, मैं हूं ना। माँ पापा ने ये तुम्हें दिया है। चेंजियान, मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि हम इस तरह से मिलेंगे। चेंजियान, मैंने नहीं सोचा था कि हम इस तरह मिलेंगे। और तो और, हमारे बीच इतना गहरा नाता होगा। फिर से अपना परिचय देता हूं। एम्पायर ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट नंबर 1, किंग फेंग। शायद यह नाम तुम्हें अजनबी लगे, लेकिन चेन परिवार के कत्लेआम के बारे में तो जरूर जानते होगे, जिसमें एम्पायर ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। प्राचीन मार्शल आर्ट्स वाला चेन परिवार भले ही अब बिखर गया हो, पर अभी भी हजारों मार्शल आर्टिस्ट और सैकड़ों की प्रैक्टिशनर हैं। अगर चेन परिवार को अंदर से न तोड़ा गया होता, तो पूरा एम्पायर ऑर्गेनाइजेशन भी चेन परिवार का मुकाबला नहीं कर पाता। और चेन परिवार को अंदर से तबाह करने वाला मैं हूं। मैंने चेन परिवार के एक मैनेजर के जरिए पूरे परिवार के खाने में जहर मिलवाया और इस तरह अंदर से चेन परिवार को तोड़ दिया। यही वजह है कि मैं तुमसे यह बात कभी शेयर नहीं करना चाहती थी। मुझे पता है, जब तुम यह वीडियो देख रहे होगे तो मुझसे बहुत नफरत कर रहे होगे। मेरी कोई और मांग नहीं, एम्पायर ऑर्गेनाइजेशन वाले आ चुके हैं, वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम बेटे को लेकर मेरे लिए अच्छे से जीते रहो। पापा, ये सब क्या चल रहा है? यह बड़ों की बात है, तुम्हारे वश की नहीं। पापा, क्या आप सच में प्राचीन मार्शल आर्ट्स वाले चेन परिवार से हैं? वही जिसका लोंगो में 1000 साल पुराना इतिहास है। माँ ने वीडियो में जैसा कहा, वो एम्पायर ऑर्गेनाइजेशन की है और आपके परिवार को तबाह करने वाली भी। माँ पापा खतरे में हैं। क्यों ना हम पुलिस को बुला लें? जानबूझकर वह खराब करना बेकार है। एम्पायर ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग निकल चुके हैं। पूरा दक्षिण प्रांत जाल में फंस चुका है। कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। क्या? इतने साल बीत गए, फिर भी तुम्हें सबक नहीं मिला। साम्राज्य संगठन क्या है? वे जो चाहते हैं उन्हें हासिल करने में कोई चीज नहीं रुकती। अभी भी हार नहीं मान रहे हो। उस फाइल में क्या रहस्य छुपा है जो तुम्हें साम्राज्य संगठन के खिलाफ खड़ा कर देता है और तुम उसे सौंपने से इनकार करते हो? तुम नहीं बताओगे, ठीक है। सच कहूं, इस बार साम्राज्य संगठन ने सिर्फ मुझे नहीं भेजा, बाकी सभी भी आए हैं। और तब तुम्हारा बेटा और पति, कोई भी नहीं बच पाएगा। इससे बेहतर होगा तुम वो फाइल मुझे सौंप दो। मैं जाकर रिपोर्ट करूंगा और मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ने पर विचार करूंगा। और तुम्हारे उस मूर्ख पति को भी। कैसा रहेगा? ठीक है, मैं तुम्हें देता हूं। यही सही है।
वह फाइल नरक में है। जाओ और ले आओ। स्वर्ग का रास्ता नहीं चुना, मरने आ गए। आ, तुम्हारी ये छोटी सी चाल मेरे लिए काम नहीं करेगी। मैं मर जाऊंगा, लेकिन वह फाइल तुम्हें नहीं दूंगा। आ, अगर तुम्हारे में दम है तो मुझे मार डालो। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे शरीर का मांस एक एक टुकड़ा करके काटूंगा और तुम्हें धीरे धीरे मरते हुए देखूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए साम्राज्य संगठन का मकसद क्या है। लक्ष्य हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाना। अच्छा कहा, तो अब तुम बताओगे या नहीं? नहीं। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे मुंह के दांत एक एक करके निकालूंगा। मैं देखना चाहता हूं तुम कितना जिद कर सकते हो। आ, बताओगे या नहीं? उस फाइल में कौन सा व्यक्ति छुपा है जो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है? मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तुमने कहा कि उस गुप्त फाइल में एक व्यक्ति का नाम है। क्या मैंने तुम्हें बोलने को कहा था? शायद मुझे पता है। शेन यू जियांगचेंग में है। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जान देना संभव है। तुम्हें बेहतर होगा कि तुम जान लो कि वो कौन है। अगर तुमने कहा तो मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चेन जियान उसका पति है। उसका पति, मुझे याद है उसका पति एक मूर्ख था। तुम्हारा मतलब है कि साम्राज्य संगठन की सर्वोच्च खुफिया रिकॉर्ड उसके पति का है। उसका पति मूर्ख नहीं है, वो सब दिखावा था। अगर उसका पति नहीं होता तो हम पहले ही निपट चुके होते। साम्राज्य संगठन का फीनिक्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। तुम्हारा मतलब है कि फीनिक्स भी एक साधारण इंसान का मुकाबला नहीं कर सका। सच में, मैंने अपनी आंखों से देखा। चेंजिया ने एक ही मूव में फीनिक्स को मार डाला। क्या तुम साम्राज्य संगठन को इतना कम आंकते हो? बिल्कुल नहीं। चेंजियान का एक और नाम है मूर्ख, है ना? वो अंडरवर्ल्ड का ड्रैगन किंग है। तुम्हारा मतलब है कि जियांगचेंग का अंडरवर्ल्ड ड्रैगन किंग? बिल्कुल सही। उसका प्राचीन मार्शल आर्ट चेन परिवार के शीर्ष समय से भी आगे निकल चुका है। मुझे शक है कि वो प्राचीन मार्शल आर्ट चेन परिवार का है। प्राचीन मार्शल आर्ट चेन परिवार। मैंने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है तो क्या संगठन मुझे एक क्रेडिट देगा? क्या तुम सच में सोचते हो कि प्राचीन मार्शल आर्ट चेन परिवार में कोई भी आ सकता है? तुम प्राचीन मार्शल आर्ट चेन परिवार को क्या समझते हो? आंखों में खटकने वाली चीज। तुम्हें पता है वैंग बॉस की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो कहता है कि तुमने चेन परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगर उसकी बात माने चेंजियांग की उम्र के हिसाब से, तो उसके पिता को भी तुमने मारा है। वैंग बॉस गलत है। अगर फाइल में चेंजियान है तो क्या मैंने शेर के साथ सौदा किया है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हें फाइल सौंप दूंगा। हाँ, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? साम्राज्य संगठन ने इतने सालों में कभी गलती नहीं की। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि हम हजारों को गलती से मार देंगे, लेकिन 800 को नहीं छोड़ेंगे। हमारा काम बिल्कुल सही होता है, बिल्कुल पानी की तरह। तुम क्या करना चाहते हो? मछली को फंसाने का इंतजार कर रहा हूं। आवाज थोड़ी तेज करो, तभी मछली फंसेगी। चिल्लाओ। मैंने तुम्हें जोर से चिल्लाने के लिए कहा था। चिल्लाओ।
रुको। मछली फंस गई है। तुम माँ, पत्नी, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैंने कहा था वह वीडियो देखो। अपने पिता को तुम्हें ले जाने दो। मेरे पिता ने कहा क्या कहा? मेरे पिता ने कहा कि हम एक परिवार हैं। मेरे पिता ने ये भी कहा कि वो तुम्हें छोड़ नहीं सकते। क्या तुमने वीडियो नहीं देखा? देखा। तुमने वीडियो देखा होता तो तुम्हें पता होता। चेन परिवार का नरसंहार मेरी वजह से हुआ था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ही मेरे चेन परिवार के हत्यारे हो। इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन किंग फेंग 20 साल पहले चेन परिवार का नरसंहार मेरे माता पिता ने अपनी जान देकर मेरे लिए एक रास्ता खोला। उन्होंने अंतिम समय में मुझसे कहा था, आखिरी बात यह थी, बदला मत लेना, अच्छे से जीना। इतने सालों से मैं अंडरवर्ल्ड में घूमता रहा, लगातार मिशन लेता रहा, लगातार मुश्किलों का सामना करता रहा, लगातार खुद को बेहतर बनाता रहा, ताकि एक दिन मैं अपने दुश्मन को मार सकूं और अपने चेन परिवार का बदला ले सकूं। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ खेल खेला। ठीक है, तुम तीनों ने बात कर ली। दृश्य काफी मार्मिक है। चेन जियान, क्या तुम सच में चेन परिवार के तीसरे बेटे हो? नहीं, तो फिर तुम कौन हो? मैं तुम्हें मारने वाला हूं। सिर्फ तुम? ची ऊर्जा बाहर निकालना। तुम सच में चेन परिवार के हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा कुंग-फू इतना उन्नत हो गया है, यहां तक कि ये पार कर गया है पुराने चेन परिवार के मुखिया को। देख सकता हूं तुम सच में बदला लेना चाहते हो। शेन यू, इतने सालों से तुम चेन परिवार के साथ रहे हो। इस व्यक्ति के लिए तुमने इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को छुपा दिया। तुम सच में बहुत मूर्ख हो। 20 साल पहले मेरे चेन परिवार के नरसंहार की योजना तुमने बनाई थी। हाँ, क्यों? तुम्हारे कुंग-फू चेन परिवार ने अपनी मार्शल आर्ट का गलत इस्तेमाल किया। हर जगह साम्राज्य संगठन के खिलाफ साम्राज्य संगठन निश्चित रूप से उन्हें नहीं छोड़ेगा। 1000 से अधिक लोग, अच्छा, निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। अधिक बात करने का कोई मतलब नहीं। आज तुम्हें मरना ही होगा। चेन जियान, जल्दी भागो, तुम उसे हरा नहीं सकते। भागो, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तुम हार गए। मुझे मत मारो। चेन जियान, सावधान। पत्नी, पत्नी, मां, तुमने मेरे लिए गोली क्यों रोकी? यह मैंने तुम्हारे लिए किया। मुझसे वादा करो। लॉन्ग लॉन्ग को लेकर जाओ। लॉन्ग लॉन्ग, जल्दी से अपनी मां को अस्पताल ले जाओ। मां, पिताजी जल्दी जाओ। वायु लिंगलोंग बहुत अच्छा किया। चेन जियान, यहां मत आओ। चेन जियान, मुझे मत मारो। मुझे एक कारण दो, तुम्हें जीने दूंगा। 20 साल पहले चेन परिवार का नरसंहार साम्राज्य संगठन द्वारा योजनाबद्ध किया गया था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं भी संगठन का एक छोटा सा सदस्य हूं। वे मुझे जो कहते हैं मुझे करना पड़ता है। मेरे भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं। अगर मैं उनकी बात नहीं मानता, वे
वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं भी मजबूर हूं दिल से। मैं भी एक ईमानदार और दयालु व्यक्ति हूं। एक दयालु व्यक्ति हूं। यह कारण तुम्हें नहीं बचाएगा। मेरे पास पैसा है। मेरे पास पैसा है। मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है। इस बॉक्स में मेरी पूरी जिंदगी की बचत है। तुम्हारे पास यह पैसा होगा। तुम हवाई में एक छोटा सा द्वीप खरीद सकते हो और फिर किंग फेंग के साथ बिना किसी चिंता के जी सकते हो और कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। चेन जियान, मैं तुम्हें सच बताता हूं। चेन परिवार का नरसंहार इसलिए हुआ क्योंकि परिवार में गद्दार था। आज अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कौन है। चेन परिवार के मामले तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। चेन जियान, भले ही तुम्हारी मार्शल आर्ट अच्छी हो, आज अगर मैं मरने के लिए लड़ूंगा, क्या मैं वाकई यहां से नहीं जा सकता? तुम कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पास चेन परिवार की मार्शल आर्ट है, मेरे पास साम्राज्य संगठन है, समृद्ध युद्ध अनुभव। तुम उनकी बात कर रहे हो। मेरे यहां तो फुटी भी नहीं गिनती। तुम मरने की कोशिश कर रहे हो। असंभव है। चेन परिवार को मैंने खत्म कर दिया। तुम अकेले हो। तुम क्या हो? असंभव है। मां, तुम अपना ख्याल रखना। मैं और पापा कोई उपाय निकालेंगे। पापा। लॉन्ग लॉन्ग, तुम पहले बाहर जाओ। मुझे तुम्हारे पापा से कुछ कहना है। मैं अभी बहुत कमजोर हूं। अगर तुम बदला लेना चाहते हो, यह सबसे अच्छा मौका है। जब तुमने मेरे लिए गोली रोकी थी, इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन का किंग फेंग, वह मर चुका है। अब मेरे सामने सिर्फ मेरी पत्नी शन्यू है। माफ करना। अच्छे से जीना। बदले की आग कब तक जलेगी? हमारे लिए बदला मत लेना। मैं तुम्हें उठाकर खाना खिलाता हूं। छिप जाओ। खा लिया क्या? हाँ, तुम आराम करो, मैं बर्तन धोता हूं। जल्दी आना। ठीक है, तुम सो जाओ। तुम हो? मेरा नाम लिबेई है। मैं इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन का हूं। सावधान। अब क्या हम अच्छे से बात कर सकते हैं? तुम क्या बात करना चाहते हो? बेशक तुम्हारे पति की। वो चेन परिवार का बचा हुआ है। वो क्यूई को बाहर निकाल सकता है, लोगों को काटता है जैसे घास काटता है। संक्षेप में, वो बहुत ताकतवर है, एक अस्थिर कारक है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारी मदद करो, उसे मार दो। मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकती। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यह फैसला करना मुश्किल है, लेकिन तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। इनमें से कुछ लोग तुम और तुम्हारे पति जानते हैं। तुम्हारे पति के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। कुछ से सिर्फ एक बार मुलाकात हुई है। तुम क्या चाहते हो? बहुत सरल है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने पति को मार दो, नहीं तो ये लोग, तुम उन्हें मरते हुए देखोगी और भविष्य में जहां भी जाओगे, हर व्यक्ति जिसे जानते हो, हर दोस्त जिसे बनाया है, यहां तक कि एक कुत्ता भी मर जाएगा। आपके पति की ताकत बहुत मजबूत है। हम वास्तव में मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन इन आम लोगों के लिए
इसे हल करना उतना मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह सोचें, क्या आपका पति अकेला मरेगा या फिर वे निर्दोष सैकड़ों लोग मरेंगे? मैं चुनता हूँ कि तुम मरो। ध्यान दो, लक्ष्य ने विरोध किया है। अपने सभी लोगों को वापस बुलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें प्रशिक्षक के पास भेज दूंगा। तुम मुझे मार भी दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मर गया तो मेरे बाद कोई और आएगा और योजना को जारी रखेगा। तब आपके पति और उनके दोस्त और वे निर्दोष लोग, अंत में सभी मर जाएंगे। ठीक है, यहां काफी हलचल हो चुकी है। आपके पति शायद जल्द ही वापस आ जाएंगे। बस थोड़ा सा ही काफी है आपके पति को हमेशा के लिए शांति से सोने के लिए। बिल्कुल कोई दर्द नहीं। यह हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अगर आपको अपने पति के प्रति कोई अपराध बोध हो तो बचे हुए को पी सकते हैं। चलो। और हां, जब तुम कार्रवाई करोगे मेरे लोग तुम्हें देख रहे होंगे। याद रखना, मेरे लोगों को देखना चाहिए। सहयोग के लिए धन्यवाद। मुक्केबाजी कर रहे हो? मां, आप ठीक हो ना? अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम कैसे हो? स्नाइपर है। मैं ठीक हूँ, हम वापस जाकर बात करेंगे। यह भी सुरक्षित नहीं है। घर जाकर बात करेंगे। लॉन्ग लॉन्ग, अरे मेरे लिए कुछ सब्जियां लेने जाओ। ठीक है मां। पति, रगड़ना बंद करो, आराम करो। जल्द ही ठीक हो जाएगा। पानी पी लो। कार्रवाई सफल। चेंजियान गिर गया। पूरी प्रक्रिया निगरानी में है। कृपया दोबारा पुष्टि करने के लिए आएं। ठीक है, मर चुका है। बहुत अच्छा, वाकई पहले के किंगफिंग जैसा है। चलो। रुको, तुम उसे कहां ले जा रहे हो? बेशक निशान मिटाने के लिए, और तुम हमारे साथ चलो। तुम्हारा क्या मतलब है? कैसे भी तुम संगठन के हो, इतने शानदार ढंग से काम पूरा किया। तुम्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए क्योंकि प्रशिक्षक मर गया है। नेता आपको व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत करना चाहता है। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पास जाने का कोई विकल्प नहीं है। नेता यही है, इसलिए हमेशा उसका पता नहीं चलता। इतनी गुप्त जगह पर छिपा हुआ है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। नेता आमतौर पर बाहरी लोगों से नहीं मिलता। सिर्फ तुमने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसलिए नेता ने कृपा की है। तुम्हारी किस्मत भी अच्छी है। नेता के साथ एक ही दिन मर सकते हो। क्या? ची ऊर्जा बाहर निकालना। चेंजियान, तुम नहीं मरे। अब पता चला। थोड़ा देर हो गई है ना?
असंभव है। हमारे लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा कि तुमने जहर पी लिया। ची ऊर्जा बाहर निकालने का उपयोग तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक है, जैसे कि पिए हुए जहर को लपेटना। चेन परिवार के बचे हुए लोग वास्तव में नहीं छोड़े जा सकते। पत्नी, क्या तुम पहले घर जाकर आराम करोगी जब तक मैं यहाँ का समाधान कर लेता हूँ? फिर मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। क्या खतरे के समय मुझे अकेला छोड़कर अकेले सामना करने के लिए? नहीं, हम दोनों पति पत्नी मिलकर साम्राज्य संगठन को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। दोनों कृपया बैठें। जल्दी नहीं है। जब तुम मर जाओगे तब बैठना भी देर नहीं होगी। अगर मैं यहां मर गया तो तुम सब यहीं मरोगे। अगर विश्वास नहीं है तो मेरे पीछे देखो कि क्या है। जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा पूरा मुख्यालय विस्फोट हो जाएगा। मुझे पता है तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास ची ऊर्जा बाहर निकालने की क्षमता है, तुम अपनी सुरक्षा कर सकते हो, लेकिन तुम बहुत आत्मविश्वासी हो। ची ऊर्जा बाहर निकालना हालांकि शक्तिशाली है, लेकिन ये अजेय नहीं है। जैसे कि चेन परिवार का विनाश हुआ था, अब तुम दोनों शांति से बैठकर बात कर सकते हो। साम्राज्य संगठन ने इतने सालों तक अत्याचार किया है, अब इसका अंत होना चाहिए। तुम्हें बेकार में लड़ने की जरूरत नहीं है। अत्याचार? मैंने कभी अत्याचार नहीं किया। मैं हमेशा से अस्थिर कारकों को खत्म करने के लिए प्रयासरत रहा हूं। हालांकि तरीके थोड़े कठोर थे और निर्दोष लोगों को भी नुकसान हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह मेरी गलती है। जैसे कि चेन परिवार का विनाश हुआ था, तुम सोचो, अगर चेन परिवार में एक बुरा आदमी पैदा हो जाता तो चेन परिवार की ची ऊर्जा बाहर निकालने की क्षमता के कारण वो बुरा आदमी कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता था। तब हम चेन परिवार स्वयं ही अपने दरवाजे साफ करते। इतनी परेशानी, मुझसे सीखो, जड़ से खत्म करो। जड़ से खत्म होने वाला तुम होगे। ये जरूरी नहीं है। जैसे ही मैं इस बटन को दबाता हूं तुम लोग यहां फंस जाओगे, लेकिन जैसे ही तुम जाओगे मैं वादा करता हूं भविष्य में मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हारे साथ मरना चाहूं तो? चेन जियान, मैं तुम्हारे चेन परिवार को जानता हूं। सब मजबूत इरादे वाले होते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में भी सोचना चाहिए। वो शायद नहीं। माफ करना, अगर मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए सो सकूं तो मुझे खुशी होगी। अगर मैं उसके साथ मर सकूं, मुझे लगता है कि मैं और खुश होऊंगा। क्या तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो? सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ मरने से डरता हूं? कृपया। पति, अगले जन्म में हम फिर से साथ रहेंगे। चिंता मत करो, यह जरूर होगा। जब तुम लोग मरना चाहते हो तो चलो साथ में मरते हैं। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है? माम पापा, मैंने शील्डर का इस्तेमाल किया है, रिमोट का सिग्नल पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। प्यारे, मैं तुमसे लड़ूंगा। लगता है तुम हमारे साथ मर नहीं सकते। तुम लोग जल्दी खुश मत हो। हालांकि मैं इस संगठन का नेता हूं, लेकिन मेरे पीछे और लोग हैं। तुम लोग इस संगठन को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। जल्द ही एक नया संगठन उठ खड़ा होगा। तो मैं एक नए संगठन को फिर से उखाड़ फेंकूंगा। बताओ, कौन है मास्टरमाइंड? तुम जानना चाहते हो तो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हम साथ में इस संगठन को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। जरूरत नहीं है, अपने काम हम खुद संभाल लेंगे। नहीं, सज्जनों, चेन परिवार के कुछ अवशेष हैं। शक्ति कल्पना से परे है। साम्राज्य संगठन नष्ट हो चुका है। सब बताओ, हमें क्या करना चाहिए?
स्वाभाविक रूप से पीछा करके खत्म करना।